Hello everyone, how are you all? सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे हमें इस क्लास में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो देखने वाला है। वो भी कैसे देखेंगे कि टॉपिक के रिलेटेड, कि टॉपिक के अंदर के रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ broad field, and for MSc chemistry students it's crucial to cover both theoretical concept and practical application. So below are some important topics. इसमें हम important topics के साथ साथ उनके questions भी देखने वाले हैं जो आपके लिए उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल हो आपके चाहे एक्सटर्नल हो, क्योंकि इंटरनल आपके आने वाले हैं। ठीक है, कुछ आपको डेट शीट भी मिल चुकी होगी। ठीक है, एंड पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इसमें लिस्ट ऑफ कंटेंट है। ठीक है, एंड दिस यू कैन सी दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, ये फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सिक्स्थ है हमारा बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। 11th टॉपिक है हमारा मेन ग्रुप केमिस्ट्री, इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये इन सभी लिस्ट ऑफ कंटेंट के हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस। ओके, ये टोटल कितने टॉपिक्स है, 12। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंक्शन। सो इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बताना है एटम के, और उसका सिग्निफिकेंस देना है कि वे फंक्शन से क्या सिग्निफिकेंस है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पीरियड ट्रेंड इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें आपको बताना है कि जो पीरियडिक टेबल है उसमें जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे रिलेट होती है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड क्वेश्चन है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी में, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वुड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इसमें होता है डिस्क्राइब द शेप एंड एनर्जीज ऑफ SPDF एंड ऑर्बिटल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आता है हाउ डू शील्डिंग एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्फ्लुएंस पीरियोडिक ट्रेंड। तो ये इस टॉपिक में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। तो भाई VBT तो आपका इंपॉर्टेंट रहता ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में VBT, VSEPR ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, ये तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। आपको इन 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, VBT, VSEPR थ्योरी, MOT, you can see them in any or inorganic chemistry question paper. Okay, don't leave them. These are the topics which come almost in inorganic chemistry questions. Okay, ये दो सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये आ गया है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड हाउ इट अकाउंट फॉर द बॉन्ड ऑर्डर इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, आपको बता देंगे कि कोई मॉलिक्यूल भी दे देंगे, उसमें भी आपको एमिटिव बनाने के लिए दी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री मॉलिक्यूल लाइक CH4BF3 SF6। ठीक है, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताना होता है और ज्योमेट्री बतानी होती है, मीथेन की BF3 एंड SF6। थर्ड क्वेश्चन इसमें आ सकता है आपका व्हाट आर आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, कि आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं एंड हाउ दे डिफर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। उसके बाद आपको बताना है कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की इन किसके टर्म्स में बताना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर में कैसे एक दूसरे के डिफ़र करता है, मतलब डिफरेंस क्या है बेसिकली। ओके, फिर फिफ्थ क्वेश्चन इसमें आ सकता है आपका डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड इट्स रोल इन मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस जो होता है वो आपका ऑर्गेनिक हो
या इनऑर्गेनिक हो, ये तो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते ही हैं। रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, ये तो बेसिक ही है केमिस्ट्री का। तो अभी तक हमने कौन सा देख लिया? फर्स्ट देख लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी में 5 क्वेश्चंस हो गए आपके। फिर अब इसमें देखा हमने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हियर इज लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इनमें 4 क्वेश्चंस में कौन सा था? व्हाट इज़, ऐसा आ सकता है आपके व्हाट इज़ लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड हाउ इट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बताना है आपको लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको LFT के बारे में बताना है, वो भी किसका एक्सप्लेन करके, भी बॉन्डिंग करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहीं पे इन्होंने LFT में आ गया हमारा क्रिस्टल फील्ड CFT। इसमें हमें किस में बताना है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। देन आपको इसी तरह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बतानी होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बतानी होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, कैसे होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इसमें हो सकता है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, कि डिफरेंस क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड देयर सिग्निफिकेंस इन द कलर ट्रांजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें आपको कलर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर को लेके बताना है, सिग्निफिकेंस क्या है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसा होता है। इसमें आपके हो गए 4 क्वेश्चन लिगेंड फील्ड थ्योरी में। फोर्थ रहता है आपका टॉपिक इसमें ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, इसमें भी आपके 4 ही क्वेश्चन हैं। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर बताना है आपको कि ट्रांजिशन मेटल हमारे कौन से होते हैं? 3D 4D 5D एलिमेंट, ठीक है। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी, ऐसे 3D की भी अलग होंगी, 4D की अलग होंगे, 5D अलग होंगे ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ओके, एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो आपका CSR नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसमें भी आ ही जाता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ ही जा सकता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लिगेंड एंड द नेचर ऑफ लिगेंड मेटल इंट्रैक्शन, कि टाइप्स ऑफ लिगेंड कैसे होते हैं। टाइप ऑफ लिगेंड में कौन से आता है आपके? मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, और कुछ स्पेशल लिगेंड्स भी होते हैं। ओके, तो टाइम मिला तो इस पर टाइम लगेगा इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने, बट इन टॉपिक पे आपको भी किस टॉपिक पे चाहिए वीडियोस वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, और एंड द नेचर ऑफ लिगेंड मेटल इंट्रैक्शन, और लिगेंड एंड मेटल में कैसे इंट्रैक्शन होता है उसके नेचर पे बताना है। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहते हैं ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में। बेसिकली इसमें ट्रांजिशन मेटल से ही रिलेटेड होंगे कि ट्रांजिशन मेटल में डिस्टॉर्शन कैसा हो रहा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, टाइप्स ऑफ लिगेंड कितने हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट 5th है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडीज़ करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। सेकंड है एक्सप्लेन द चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट तो आपने पढ़ ही रखा होगा 11th में, 12th में, NBSC में भी आपने करा ही होगा। ओके, तो ये तो चिलेट इफेक्ट होता ही है कि कैसे होता है। चिलेट इफेक्ट को पहले एक्सप्लेन करना है एंड यू हैव टू देन टेल द इट्स इंपॉर्टेंस, कि चिलेट इफेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो हम डिटरमाइन का रोल क्या है जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन होता है इसमें
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन बायोलॉजिकल। अब आपका आगे बायोलॉजिकल सिस्टम में के एप्लीकेशन क्या होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। तो इसमें भी आपके 4 ही क्वेश्चंस होते हैं। नाउ मूव टू द 6th टॉपिक दैट इज़ बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। आपको बताना है रोल ऑफ मेटल आयन। देखो इसमें मेटल आयन्स बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, ये आपको स्टडी करना है। इसकी मैं जल्दी बना लूँगी वीडियो बायो इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के ऊपर, अदरवाइज़ मैं इसकी नोट्स की PDF जो है वो टेलीग्राम पे जो है वो डाल दूँगी। हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल में बताना है कि मेटल आयन का क्या रोल है। ओके, अभी इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है, एक ये व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटल एंजाइम इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेटल आयन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फोटोसिंथेसिस। सो बेसिकली बायो इनऑर्गेनिक से ही पता चलता है कि इसमें बायोलॉजी के रिलेटेड है ये केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी साइकिल्स एंड ऑल ये भी पढ़नी पड़ती है। और इसके अलावा आप एक क्वेश्चन ऐड कर लेना अपने नोट्स में, यहाँ पे नहीं मेंशन है। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव इफेक्ट, ये बहुत आता ही है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 2 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव इफेक्ट, इसकी मैं शॉर्ट डाल दूँगी, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव इफेक्ट जल्दी। ओके, फिलहाल आप भी इसे मेंशन कर लीजिएगा अगर मुझे टाइम नहीं मिला। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव इफेक्ट। 7th है हमारा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब इसमें आपको क्या बताने होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कौन से हो सकते हैं, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। ये तीनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसमें उसके बाद आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो ये जो सॉलिड स्टेट है इसका 6 मार्क्स जो होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के 6 मार्क्स जो का क्वेश्चन जो होता है वो नेट में भी आता है, CSR नेट। 6 मार्क्स तो यहाँ से आपके कवर हो ही सकते हैं। तो ये आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके MCQs भी देख लीजिएगा साथ साथ में, अगर आप नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर आने वाला है, आपके नेट के नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म के, तो ये कर लेना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कैटालिसिस। आपको इसमें एप्लीकेशन बताना है कि जो सॉलिड स्टेट मटेरियल होता है उनको कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में और कैटालिसिस में हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन मीन्स वेयर वी आर यूजिंग द थिंग्स, ठीक है। एप्लीकेशन का पार्ट होता है कि आप कहाँ पे जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं ना, इट मीन्स दे आर आस्किंग द यूज़ ऑफ दैम, कि आपको यूज़ बताना है कि हम इस चीज़ को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। डोंट गेट कन्फ्यूज, ओ व्हाट्स एप्लीकेशन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टीज़ लाइक कंडक्टिविटी। उसके बाद आपको बताना है कि जो डेफिसिट कैसे होता है, इसमें आता है 2-3 टाइप्स के होंगे इसमें, जैसे डिफेक्ट्स आ जाते हैं सॉलिड में, ओके। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसकी प्रॉपर्टीज़ लाइक कंडक्टिविटी पर, इसमें आपको ये मेंशन करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट दैट इज़ ए टॉपिक दैट इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसमें आपको क्या बताना होता है, लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है रिएक्शन में। ऑक्टाहेड्रल में भी आपको पहले बताना होगा, पहले जैसे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ऐसा करना होगा कि 2 पेजेस में किसका बता दो कि मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बता दो। नेक्स्ट 2 पेजेस में आपको किस चीज़ का एक्सप्लेन कर दो, मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे आप इसको टू पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे आंसर को। आंसर में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसके बाद आप इसमें कैसे कर सकते हैं कि इसका इंट्रो पार्ट दिया, जैसे मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड, आप किसका एग्जांपल लेके कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको पहले थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, जैसे फर्स्ट लाइन में, या फिर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, 2-3 एग्जाम्पल। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो ईजिली आपका कवर हो जाएगा। एंड नो डाउट यू कैन गेट द 5
10 out of 10 because different universities have different pattern. For example, some give the long question in 5 marks, and in some universities there are 10 mark question. So these are basically common questions for all the universities you are belonging. Okay, now in this second question is, what is the role of activation energy in the reaction mechanism of coordination compound? इसमें आपको बेसिकली बताना होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है रिएक्शन मैकेनिज्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी आर गेटिंग इन एवरी chemistry paper, no doubt, in every exam, you can agree with me. Discuss the type of nucleophilic substitution reaction, SN1 reaction, SN2 reaction in मेटल कॉम्प्लेक्सेस. तो ये तो आपका BSc थर्ड ईयर में भी आया होगा आई गेस. ओके, ये तो रहता ही है. इन SN1, SN2, E1, E2, एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. इफ़ यू आर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, you know it very well that elimination reaction, substitution reaction, these all are very important, because without them there is no क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनता इनके बिना. तो now move to the next, that is ninth topic of us. Here it is, 9 acid base chemistry. In this first question is, discuss the Lewis concept of acid and base with examples. इसमें आपको बताना है कि Lewis concept से एसिड बेसिस तो आप हो ही सकते हैं, ठीक है, एसिड बेसिस तो पता ही होता है, लेकिन आपको कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है यहाँ पे, लुइस. ओके, फिर आता है आपका व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, HSAB. थर्ड क्वेश्चन होता है आपका इसमें, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन द पियर्सन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल. ये भी आपने BSc में करा ही होगा. इसका एक बार एसिड बेस को छोड़ना मत, एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा तो आप इजीली अपना स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में. ओके, तो जो आपके इसमें से टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपने BSc में किए हों और आपने अभी रिसेंटली आपने कोई भी कंपटीशन में तैयारी की हो, तो टाइम वेस्ट मत करना, उसको वहाँ से रीड करना. ओके, रीड करना एंड देन प्रिपेयर कर लेना. तो इससे आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा और आप अपना पेपर जो है वो ईज़िली स्कोर कर सकते हैं, ईज़िली आराम से स्कोर कर लेंगे अपने एग्ज़ाम में, और आपको ऐसे कवर भी हो जाएगा सिलेबस. 10th आता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो होता है वो यहाँ से आपका ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, आपकी उसके लिए CSIR नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, डिस्कस देयर सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन. आपको पहले बताना होता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं, एंड देन यू हैव टू डिस्कस द सिंथेसिस, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे सिंथेसाइज करते हैं और उनका फिर एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. देखो ये आ गया ना यहाँ पे, एक्सप्लेन द 18 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसका ही क्वेश्चन बनता है, जो आपके वो CSIR नेट के क्वेश्चन होंगे ना, कि आपको यूज़ करना होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल का, ठीक है. वो वहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन में दिया कोई भी कंपाउंड, अब आपको लगाना पड़ता है कि यहाँ पे आप ऑर्गेनोमेटेलिक है, तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल से यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा. तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और आप इसका यूज़ करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल का आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे उसका आंसर. इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस. तो मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं वो CO कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एक मेटल जो होता है वो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कार्बोनिल. तो इसमें आपको टाइप्स बताना है कि उसमें बॉन्डिंग कैसे कितने टाइप्स की होती है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में. फोर्थ क्वेश्चन होता है इसमें, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन कैटालिसिस पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस. उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको पहले तो इम्पोर्टेंस बतानी है किसमें, कैटालिसिस में, और फिर बतानी है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में. नाउ मेन ग्रुप केमिस्ट्री.
डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ S&P ब्लॉक एलिमेंट फोकसिंग ऑन देयर बॉन्डिंग एंड रिएक्टिविटी। इसमें SP एंड ब्लॉक एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है वो बतानी होती है और बॉन्डिंग एंड रिएक्टिविटी के बेसिस पे। पहले आपको क्या बताना होगा, यानी कि S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना होगा थोड़ा, फिर उसके बाद में आपको वहाँ पे बॉन्डिंग के कैसे रिलेटेड होते हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है, रिएक्टिविटी कैसे डिफर करती है, ये सब बता देंगे इस क्वेश्चन में। व्हाट आर द ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप, क्या ट्रेंड रहता है जो 15, 16, 17 एलिमेंट ग्रुप होते हैं। 15, 16 एलिमेंट ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होती है, मतलब कैसे होती है, हाई होती है, लो होती है, ठीक है। एक्सप्लेन द ऑलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली यहाँ पे ऑलोट्रॉप्स के बारे में बताना है आपको, वो भी फॉस्फोरस, ओके, और वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। डिस्कस द बॉन्डिंग एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजन एंड देयर कंपाउंड्स। बॉन्डिंग एंड केमिकल बिहेवियर किस में बताना है, हैलोजन्स। हैलोजन्स आपको पता ही है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राइटिन, और उनकी कंपाउंड्स में बतानी है, उनके कंपाउंड्स, उनके मतलब बेसिकली आपको ये नहीं लेना है कि खाली मतलब ओनली हाइलोजन ले ले, उनके कंपाउंड मिलता है दो, आयनिक एंड अनायनिक अनायनिक एंड कैटायनिक बोथ पार्ट, प्लस एंड माइनस। नाउ 12th टॉपिक ऑफ आवर्स इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो होता है ये ऑर्गेनिक में भी आता है, इसमें ऑर्गेनिक में बताना होता है, इस ऑर्गेनिक का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड देयर एप्लीकेशन। आई थिंक इसका 3rd सेमेस्टर में होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का आपका यूज़ ऑर्गेनिक में, लेकिन यहाँ पे आप इसके 3 क्वेश्चंस होते सकते हैं इसमें। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड देयर एप्लीकेशन। Second question is explain the concept of half-life and its significance in determining the age of object. Third is discuss the principles behind nuclear reactor and nuclear fission. So ये 3 questions आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री के होते हैं। कंक्लूजन हम इस बात का ये रखते हैं कि ये these topics cover a wide range of concept in organic chemistry that are important for the MSc level. तो ये बेसिकली मैंने इसलिए टॉपिक्स रखे हैं ताकि आपका वाइड रेंज आपके कंसेप्ट जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है वो कवर हो जाएं जल्दी से। एंड अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट इन डेप्थ विल एड इन आंसरिंग बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन एग्जाम एंड रिसर्च। तो अगर आप इन फ्यूचर आप रिसर्च में जाएंगे या प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे होते हैं वाइवा में, तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो आई होप कि हेल्प करें आपके थ्योरीज में भी, प्रैक्टिकल में भी, ठीक है। सो बेसिकली दिस टॉपिक्स आर मेंशन ओवर हियर। सो यहीं तक रखते हैं, फिर भी आपको कोई डाउट है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब इससे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए या इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, तो बेसिकली मैं जल्दी से नोट्स ही अपलोड कर दूँगी, ओके। आई कैन प्रोवाइड द नोट्स ऑफ देम एंड टिल देन thank you for watching and prepare all the best for your exams, internal or external, for both your exams, and in future also all the best. Keep learning, keep growing. Till then, take care and